बार एसोसिएशन आरएसपुरा के कल यानी 17 मई को चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में कई उम्मीदवार हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और कैशियर के लिए कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सारे अपना अपना ज़ोर लगा रहे हैं, हर एक कोई चाहता है कि उसकी जीत हो। तो जनरल सेक्रेटरी के लिए जो उम्मीदवार हैं धीरज शर्मा जी, वो इस समय हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। धीरज जी, आपका स्वागत है। धीरज जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम भी आप चुनाव लड़े थे जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए, तो आपकी जीत हुई थी। तो इस बार भी आप जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। आप दोबारा लड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से काम थे जो लास्ट टाइम आपने किए और जो इस बार आप वोट मांग रहे हैं कि हम ये करेंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ समय दे रहे हैं मुझे। पिछली बार की बात करें तो 2024 में अप्रैल के महीने की बात है। हमारे चुनावों के जो परिणाम आए और मुझे चुना गया सेक्रेटरी के तौर पर। सबसे पहले तो उसके तुरंत बाद मुझे सर्जरी के लिए जाना पड़ा अपने लीवर डोनेशन के लिए। तो 4-5 महीने में आ नहीं पाया कोर्ट में सही से, क्योंकि बड़ी सर्जरी होती है और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होता है, रेस्ट करनी पड़ती है। तो जो भी 7-8 महीने मुझे मिले, अपनी टीम के साथ मिलके मैंने ईमानदार और सिंसियर एफर्ट्स किए कि हमारे वकीलों को जो भी उनके मसाइल हैं, जो भी उनकी दिक्कतें जो उनको फेस करने पड़ रही हैं, उस पर मिलकर बैठ के बातचीत की जाए और उसके अनुरूप ही आगे शासन प्रशासन, चीफ जस्टिस या डिस्ट्रिक्ट जजेस तक हमारी जो बातचीत है वो, हमारी जो मांगे हैं वो पहुँचाई जाए। कितनी सक्सेस मिली है? सक्सेस 2 महीने की है। एक तो ये है कि हमने कौन कौन से मुद्दे जीते, और एक तो ये है कि हमारे जो कोशिशें थी वो कितने सिंसियरली हमने की। तो 1 महीने की अगर बात करेंगे, मुद्दा जीतने की बात करेंगे, तो लगभग 1 महीने पहले की ही बात है, लगभग 1 महीने के अंदर की ही बात है, जब हमारे पूर्व चीफ जस्टिस जो हैं जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जनाब ताशीर आबस्तान जी, उन्होंने जाने से पहले हमारी एक बड़ी ख़ास मांग थी, उसको उन्होंने पूरा किया। हमारी मांग ये थी कि आरएसपुरा मुंसिफ कोर्ट में जितने वकील साहिबान हैं और जितना बड़ा एरिया की डिपेंडेंसी जो है हमारे आरएसपुरा की, मुंसिफ कोर्ट आरएसपुरा पर है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन एनहांस होनी चाहिए। तो हमारी डिमांड ये थी उसके अनुरूप कि यहाँ पर एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो हफ्ते में 3-4 दिन बैठे। इस मांग को लेकर हमने कई मरतबा रिप्रेजेंटेशन दी अपने कार्यकाल में। गए यहाँ तक कि जो हमारे लॉ सेक्रेटरी हैं उनके पास भी हमने बात की जाकर, और पुरजोर तरीके से हमने ठोक बजाकर अपनी जो मांग है उनके सामने रखी। तो जनाब ताशीर आबस्तान जी ने अपने रिटायरमेंट से 1 दिन पहले हमें वो सौगात दी, हमारी मांग मानी और वो ऑर्डर किया। तो अब जल्द ही यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो बैठने जा रहा है। जी ठीक है, ये अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए कि अब नेक्स्ट टाइम आपकी ऐसी कौन सी डिमांड्स हैं जो आप फिर रख रहे हो, और जो बेटरमेंट के लिए जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए आपके क्या क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? एक चीज़ मैं थोड़ी जोड़ना चाहूँगा सर, कि एक तो मेरा ये मानना है कि वकील एक उस दुकानदार की तरह नहीं है कि जिसने अपना सामान बेचना और पैसे कमाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वकालत का जो प्रोफेशन है, वकालत का जो दायरा है, वो एक बड़े खूबसूरत उपन्यास लिखने की तरह है। तो उसमें वो ग्राहक और सेवा प्रदाता का रिश्ता नहीं होता है। इसीलिए वकील जो बिरादरी है वो समाज से जुड़ी होती है, और ऐतिहासिक तौर पर भारत के विकास में जितने बड़े बड़े लीडरों ने योगदान दिया है, ज़्यादातर उसमें वकील थे, बौद्धिक स्तर पर भी। इसीलिए मैं एक चीज़ थोड़ी आप अपनी बात करने से पहले ऐड करना चाहूँगा कि अगस्त के महीने में पिछले साल आरजीकर कॉलेज कलकत्ता में जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ था, उस पर भी हमने प्रतिक्रिया दी कि हम समाज से जुड़े हुए हैं। जी, आपने प्रोटेस्ट वगैरह प्रोटेस्ट किया था। इसी तरीके से समाज के लिए भी हम बोलेंगे, और जहाँ तक हमारे वकीलों का ताल्लुकात है, पिछली बार की जो हमारी चीज़ें जिन पर हमने एफर्ट्स किए, जो आधी अधूरी रह गई हैं, उनको भी हम पूरा करेंगे। जैसे हमारे मुंसिफ कोर्ट आरएसपुरा की जो बिल्डिंग है वो सैंक्शन हो गई है, उसके मैप्स बन गए हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है वो एनओसी कॉल कर दी गई है, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हो पाया है। वो क्यों नहीं शुरू हो पाया है, वो जल्द से जल्द शुरू हो, इसके लिए हम कवायद करेंगे। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं साथ ही हमारे साथ सटी हुई यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर है, एसडीएम का ऑफिस है। यहाँ पर हमारे वकीलों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, घंटों घंटों इनको यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पर प्रॉपर सिस्टमाइजेशन नहीं है चीज़ों को चलाने की, यहाँ पर जो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके लिए हम लड़ेंगे। हमारे वकील साहिबान जो हैं वो धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश पूरी अपने सिर पर लेते हैं, फिर भी ईमानदारी से लोगों के इंटरेस्ट के लिए वो काम करते हैं। उनको कम से कम जब तक
हमारी बिल्डिंग जो है पूरी तैयार ना हो, कम से कम उनको फैब्रिकेटेड शेड्स जो हैं या एक कॉमन शेड डोम बना दिया जाए जिसके अंदर वो नीचे बैठ सकें, सिर ढकने के लिए जगह हो। बाथरूम की फैसिलिटी हमारे पास पूरी तरह नहीं है। हम चाहते हैं कि बाथरूम के लिए जो म्यूनसिपल कमेटी है वो एक परमानेंट एम्प्लॉय हमारे वहाँ पर जो है उसको डिप्लॉय करे, वहाँ पर लगाए, ताकि रेगुलरली हमारे वहाँ पर जो है वो सफाई हो पाए। पार्किंग की हमारे लिए समस्या है। हम चाहते हैं कि मीनवाइल एक टेम्परेरी पार्किंग बन जाए। जब बारिश आती है तो ऐसे लगता है कि समुद्र बन गया हुआ है पूरा कोर्ट। तो हमारे कोर्ट को जिस तरीके से आप देखें कि जितना बड़े लेवल पर हर दुकानदार वहाँ पर गंद फेंकता है, तो जो कोर्ट है हमारा वो एक डंपिंग ग्राउंड बन के रह गया। हम चाहते हैं उसकी प्रॉपर सफाई हो और उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएँ जो वहाँ पर गंद डालते हैं। तो इस तरीके के हमारे जो तमाम मिसाइल हैं, इनको लेकर मैंने अपना एक पम्फलेट भी निकाला है। मैं चाहता हूँ कि ये आपके माध्यम से ये आगे पीछे हर जगह जाए। और इस पम्फलेट में मैंने अपनी सारे वो मसले लिखे हुए हैं। एक और मसला जो है मैं जिस पर थोड़ा ध्यान लाना चाहूँगा, आप जानते हैं सर कि हमारा जो प्रोफेशन है वो ऐसे लोगों से जूझता है, जुड़ता है जो कि हार्डकोर क्रिमिनल्स भी होते हैं। तो हमारी इनसिक्योरिटी की तलवार हमेशा हमारे सिर पे लटकी रहती है। पिछली बार भी हमने ये कोशिश की थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की इनेक्टमेंट की जाए ताकि एडवोकेट्स की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल मेजर्स लिए जाएँ। हम पिछली बार अपनी बार की टीम के साथ बार एसोसिएशन कठुआ, हीरानगर, सांबा, जितनी हमारी पेरिफेरी बार्स हैं उनके प्रेसिडेंट से मिले थे कि वो भी इनेक्टमेंट के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका प्रारूप यानी प्रपोजल भी बनाकर दे दिया है। तो हम चाहेंगे सेंट्रल लेवल पर ये एक्ट लागू हो। अगर वहाँ ना हो तो कम से कम जो हमारी असेंबली है वो इस पर बोले। हमारे लीडरान से हम मिलेंगे, हम उनको बोलेंगे आप हमारे एहलकार हैं, वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। शनिवार को बार एसोसिएशन के जो चुनाव हैं उसके लिए मतदान होगा। सवेरे 2 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद काउंटिंग होगी और कुछ ही देर बाद रिज़ल्ट भी आ जाएगा। कुल जो प्रधान पद है प्रेसिडेंट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, उसके साथ ही जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके लिए भी 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं और जो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट है उसके लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुनने में ये आया है कि जो कोषाध्यक्ष यानी कैशियर की पोस्ट है उस पर जो उम्मीदवार, एक ही उम्मीदवार थे, वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। चलिए, कल रिज़ल्ट आने पर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।